बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ जो है असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए थी और आज हमारी ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मैं ऐड करना चाहूँगा। आज का जो अभी का लेक्चर है इसमें जो है एक तो मैं पास्ट पेपर को क्विकली गो थ्रू करूँगा कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप किस अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ मैं जो ट्रांजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, मॉसफेट है, बीजेटी है, इस तरह के, क्योंकि ट्रांजिस्टर में से मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा आते हैं और कंपैरिजन डिफरेंट ट्रांजिस्टर का आ जाता है, तो इसलिए मैं उसको ना क्विकली नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी मैं गो थ्रू करवा दूंगा। इससे पहले आप जो है मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ ही मैं जो पूरी प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब के ऊपर जिसमें ये सारी लेक्चर सीरीज़ मैंने ऐड की है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हो तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वेलोसिटी दी हुई है और एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है, यहाँ से रेडियस जो है वो 12 यूनिट्स है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है, लेकिन उसमें हमने वी वो लेना होता है जो आर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंगल गिवन है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लें, ठीक है, और उसमें वो कंपोनेंट ले लें जो आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उससे आप जो है वो एम वी आर से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटेंस दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है। आपने क्या करना है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये आप निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 CV²। उसके बाद हमारे पास जो है वो वेट जो है दिया हुआ है एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो 90 न्यूटन है। व्हाट विल बी एट आर प्राइम इज इक्वल टू 3R। आपने आर यानी रेडियस इक्वल्स टू 3R पे आपने क्या करना है, वेट निकालना है। तो वेट जो है वो आप किस तरह से निकालेंगे, जो है वो आपके पास mg होता है ना, यानी जो फोर्स एक्ट कर रही होती है बेसिकली, तो m तो सेम रहेगा, जो g है उसकी आपको वेरिएशन पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs है, इसमें आपको रेडियस के साथ जो है वो जी की वेरिएशन का पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप इजीली जो है वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप एक ओवरव्यू लेना चाहें तो वेट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/r² के साथ वेरी करती है, तो अगर r जो है वो 3R हो जाएगा तो ये जो है 1/9 के साथ वेरी करेगा। लेकिन ये क्विकली मैं आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है आप कैलकुलेशन इसकी जी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पावर, व्हाट विल बी हीट इन 1 आवर, ठीक है। आपने क्या करना है, हीट निकालनी है। तो हीट आप कैसे निकालोगे, पावर गिवन है और आपने टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेसिकली हीट आपको पता है कि एनर्जी है ना, तो पावर जो है वो एनर्जी पर टाइम होती है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, आप को एक सर्किट दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस आपने निकालनी है ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो आप इसको जो है वो ये तीन जो रेजिस्टेंस दी हुई हैं ये आप सीरीज़ में लगा सकते हैं इनको, ठीक है। एज अ सीरीज़ कम्बिनेशन आप इनकी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे जो है वो पैरेलल निकाल सकते हैं, ठीक है। और उस तरह आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो और क्वांटम नंबर के अबाउट है, ठीक है। और अगर L2 हो तो व्हाट विल बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, सैचुरेशन करंट इन सेमीकंडक्टर जो है इज़ ड्यू टू। आपके पता है कि सैचुरेशन करंट जो है वो तब आता है जब आपके सारे के सारे चार्ज कैरियर्स जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स जब सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो आप उस करंट को सैचुरेशन करंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है, इफ़ अ गर्ल इज एट एज ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मूव्स टुवर्ड द सेंटर इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि जैसे जैसे जो है आपके पास लड़की जो है वो सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ मूव करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखें रेडियस कम हो रहा है, ठीक है, हमें पता है कि रेडियस कम होगा तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी है टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जी, करंट इन मॉसफेट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है जी, ये इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं मज़ीद जो है मॉसफेट और बीजेटी का जो कंपैरिजन है वो नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी, इन कॉमन मीटर वोल्टेज गेन डिपेंड अपॉन व्हाट फैक्टर, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इम्पीडेंस के ऊपर, ठीक है।
इन प्योर सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज एग्जैक्टली बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हमने आपको याद होगा जब हम इसको थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे तो हमने प्रॉपरली इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि फर्मी लेवल का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, चाहे वो प्योर में पूछा जाए या चाहे वो एक्सट्रिंसिक में पूछा जाए। ठीक है, तो पूछा जाता है। उसके बाद हमारे जो है वो ट्राइंगल की लेंथ दी हुई है और जो है वो दो लेंथ्स दी हुई हैं हमें, तो हमने उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वेक्टर्स की आप लेंथ निकाल लें। ठीक है, लेंथ निकालने का आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, तो उसके साथ आप वहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, उसकी लिमिट्स क्या हैं, ये आप उसमें जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमने गो थ्रू किया था लेक्चर, उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो विड्थ ऑफ वेल इज़ दिस वन, क्वांटम नंबर इज़ 2, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा जब हम जो है वो पोटेंशियल वेल को सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था कि एनर्जी का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप जो है वो एल की वैल्यूज़ उसमें पुट करके और क्वांटम नंबर एन की वैल्यूज़ पुट करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, करंट ऑफ टू वायर्स डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है जी? आपके पास करंट जो है वो कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी है, उसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी करंट दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो फाइंड नंबर ऑफ़ चार्जेस कि कितने चार्जेस जो हैं वो पास हुए हैं। तो आप करंट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना जो है वो चार्ज फ्लो हुआ है। फिर आप एक चार्ज को यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप डिवाइड करेंगे, उसके साथ डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ, तो आपको नंबर ऑफ़ चार्जेस का पता चल जाएगा कि कितने पास आउट हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है जी टी इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी दिस थी एक्सेलरेशन डिक्रीजेज टू इतना, व्हाट विल बी द डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड। तो आप इसके ऊपर इक्वेशन लगा के इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये टेंशन दी हुई है एक वायर में, मैस दिया हुआ है, जी की वैल्यू है, वर्टिकली सस्पेंडेड वायर है, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। ठीक है, अगेन एक पुली में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैकेनिक्स को डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि टाइम कम था। तो आप इसको काइंडली एक दफ़ा देख लें कि मैकेनिक्स में से जो आपके पास न्यूटन लॉ में से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से आया था। ठीक है, ये जो है वो आप देख लें कि क्विकली जो जो चीज़ें हमने देखी हैं उनमें से हमने यानी जो तैयारी की है अपने लेक्चर्स में, तो मैक्सिमम चीज़ें हमें वहाँ से नज़र आ रही हैं कि वहाँ से आई हुई हैं। उसके बाद जीनर डायोड है जी, एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ड्यू टू। देखें, अब ये मैंने आपको बताया था कि जीनर डायोड के बारे में लाजमी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें यह है कि आप जीनर डायोड को क्विकली जो है वो देख लें, उसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें, वर्किंग को देख लें। ठीक है, और ये जो है इस तरह से। उसके बाद शॉकटी डायोड जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, और फॉर ओहमिक कॉन्टैक्ट वैल्यू ऑफ करंट ऑफ डायोड्स डिपेंड अपॉन वोल्टेज एट आर एल सी इम्पिडेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होती है। ये आपको सर्किट्स का पता होना चाहिए, आर एल सी सर्किट होता है, आर सी सर्किट होता है, इनके आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन फाइनल क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास टू चार्जेस हैं ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट, तो आफ्टर कॉन्टैक्ट क्या चीज़ जो है वो उनकी कंजर्व रहेगी, तो आपके पास चार्ज भी कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपने वेलोसिटी निकालनी है। ये आपको बैंक्ड कर्व से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने बताना होता है कि कितनी बैंकिंग आपने रखनी है, कितना रेडियस है, कितनी वेलोसिटी के साथ अगर कोई गाड़ी वगैरह जा रही है तो उसने अगर टर्न लेना है तो कितने डिग्री का टर्न लेना है और उसके लिए उसको कितना रेडियस जो है वो आपने देना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है वो गैमा दिया हुआ है, तो आपने एफसीसी के लिए क्या निकालनी है, आपने लेटेस्ट कांस्टेंट निकालना है। तो देखें ये चीज़ें भी अगेन हाँ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि एक टेबल जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उसी में से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद गिवन जो है वो एल दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी, फाइंड वेव लेंथ। आपने ये
जो है वो साउंड वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है उसमें से आपने इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगेन वेव स्पीड डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ बी इज़ मैक्सिमम, तो वैल्यू ऑफ ई क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पास पेपर में से जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। और ये पास पेपर जो है वो 24 मई को हुआ था 2021 में, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो अभी मैं इस लेक्चर के फ़ौरन बाद ही आप लोगों के लिए कुछ जो है वो ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स के ऊपर जो है वो एक लेक्चर अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उसको देख लें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलें जी, यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। खुदा हाफिज़।